हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप सब के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं सेक्टर 7 के साईं बाबा मंदिर, यानी दिल्ली सेक्टर 7 के साईं बाबा मंदिर जाने वाले थे। हम जा रहे हैं मंदिर, साईं बाबा मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे गाड़ी का कि कोई भी रिक्शा वगैरह मिले तो हम जाएं। तो यहाँ पे हम अब पहुँच गए थे, हमने मंदिर के अंदर एंट्री कर दी थी। तो यहाँ पे पहले तो भैरव बाबा जी थे, उनको प्रणाम करके हम आगे की तरफ बढ़े। तो ये साईं बाबा की पालिका, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंधा लगाया। साईं बाबा की पालकी थी ये। अब यहाँ पे मैं माथा टेक के उसके बाद अंदर की तरफ जाऊंगी। वहाँ पे जब मैं जहाँ अंदर जा रही हूँ, यहाँ पे साईं बाबा की चरण पादुका है, तो उनके चरणों को भी प्रणाम करके फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो पीछे और भी लोग आ रहे थे, जैसे कि मेरी दीदी, आरव के पापा, ये सब थे। तो मैं दीदी सब आगे चली गई थी और आरव के पापा मेरे पीछे आ रहे थे। तो मैं उनका यहाँ पर वेट कर रही थी, मतलब आगे जाके यहाँ पर वेट करूँगी। और दीदी भी मेरी आगे आगे निकल गई थी, लेकिन मैं रुक गई थी। तो यहाँ पे मैं खड़े होके वेट कर रही थी आरव के पापा का कि वो आएंगे तो हम साथ ही चलेंगे। तो वो भी आ गए थे, तो हम आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ पे एक साईं बाबा की फ़ोटो है, हम इसको भी प्रणाम करके उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम इस मंदिर में आते हैं ना, साईं बाबा के मंदिर में आते हैं, इतना सुकून मिलता है दिल को, इतना सुकून मिलता है, लगता है कि मतलब किस जन्नत में आ गए। वैसा मन ही नहीं करता कि यहाँ से जाओ, इतना अच्छा लग रहा था। और नॉर्मली वीरवार के दिन ना वैसे बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज उतनी भीड़ नहीं थी, पता नहीं किस कारण, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती, इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और वीरवार ही था। तो कोई नहीं, भीड़ नहीं है तो क्या हो गया, अच्छी बात है। भीड़ नहीं है तो हम अच्छे से आराम से दर्शन कर पाए, नहीं तो नॉर्मली बस छुओ और चलते बनो। छुओ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से दर्शन कर पाए। ये साईं बाबा की फ़ोटोज़ वगैरह है पुरानी, साईं बाबा के बारे में बता रखा है कि साईं बाबा कहाँ कहाँ रहे और उनके क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए, वो सब इसमें लिखे हुए थे। तो ये साईं बाबा की मेन मूर्ति है बड़ी सी। तो यहाँ पे हम सब अपना प्रसाद यहीं पे देंगे। तो ये पंडित जी साईं बाबा को भोग करके वापस दे देते हैं। तो मैंने तो टोकरी वाला प्रसाद दिया था और मेरे हस्बैंड ने और आरव ने गुलाब का फूल दिया था, तो वो वापसी ही दे दिया था। वो जैसे कि आपको पता है चरणों में चढ़ा के वापस दे देते हैं। तो ये हम आ गए थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो ऊपर भी पूजा हो रही थी। तो यहाँ पे हम साईं बाबा का जो जहाँ पे वो उनका बिस्तर वगैरह है, जहाँ पे शयन जो कहते हैं शयन कक्ष, वो है। तो वहाँ पे भी हम मत्था टेक के फिर ये हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पे भी साईं बाबा हैं, साईं बाबा की चरण पादुका है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए और यहाँ पे करते हैं परिक्रमा। तो हम मत्था टेक के उसके बाद करेंगे परिक्रमा। तो बारी बारी से सबसे टेक रहे मत्था, पहले मैं टेकूँगी, उसके बाद मेरी दीदी, फिर आरव के पापा और बच्चे। हम काफ़ी लोग गए थे, तो सब लोगों ने अच्छी तरीके से दर्शन किया था। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अगल बगल लोग परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ से परिक्रमा की जाती है। आपको जितनी करनी है आप उतनी कर सकते हैं, जैसे 5 या 7 इतनी परिक्रमा की जाती है। तो हम लोगों ने वैसे ही की थी, 5 की थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम परिक्रमा अब सब लोगों ने कर लिया था पूजा, तो अब हम परिक्रमा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी दीदी और आरव के पापा आगे और वीडियो मैं ही शूट कर रही थी। तो मैं ही यहाँ पे मत्था टेक टेक के जाऊँगी। देखिए, जहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, यहाँ यानी कि मैं वहाँ पे मत्था टेक रही हूँ और उसके बाद ग्रिल को छू छू के हम सब परिक्रमा करेंगे। देखिए,
इस तरीके से यहाँ पे हम प्रणाम करेंगे एक बार और साईनाथ को। प्रणाम करके हम लोग फिर से परिक्रमा करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके मैंने पूरी परिक्रमा कर ली थी। और यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मतलब जी नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाओ। तो मैंने कहा कि चलो कुछ देर बैठते हैं यहाँ पे, कुछ देर बैठ के भगवान का स्मरण करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बैठी थी, मैं थोड़ा सा ध्यान लगा रही थी भगवान की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और आरव खेल रहे हैं और सब लोग। तो अब हम आ गए थे नीचे, यानी कि हम यहाँ से अब निकलेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी बाकी भगवान हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, राधे, राम जी, सीता मैया, काली माता, शेरावाली माता, हनुमान जी और ऐसे कई भगवान हैं यहाँ पे जो यहाँ पे विराजमान हैं। तो सबके दर्शन करके, सबको प्रणाम करके हम सब यहाँ पे शिवलिंग की तरफ आए थे। फिर हमने शिवलिंग को प्रणाम किया। वैसे शिवलिंग में ना पहले जल चढ़ता था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी ना बंद कर रखा है जल वगैरह चढ़ना, सूखा ही है। वैसे कहा जाता है कि शिवलिंग को कभी सूखा नहीं रखा जाता, उसके ऊपर हमेशा पानी थोड़ा बहुत गिरता ही रहना चाहिए, या तो एक एक बूंद लेकिन गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी पानी की वैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो यहाँ से हम आ गए थे बाहर। ये बाहर का मतलब बिल्कुल मेन बाहर का लुक नहीं था, लेकिन हम मंदिर से बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे भभूति वाला टीका लगाया हमने सब ने लगाया। और उसके बाद थोड़ा सा घर भी ले गए थे, क्योंकि घर पे भी बच्चे थे तो थोड़ा सा उनको भी लगा देंगे। अब बच्चे बोल रहे थे कि मौसी पार्क में चलते हैं, उनका बहुत मन था घूमने का। तो यहाँ पे हम सब आ गए थे पार्क में। तो मैंने आरव को थोड़ा सा झुलाया, वो थोड़ा सा डर भी रहा था लेकिन उसको मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने भी झूला झूला। तो यहाँ पे आरव और आरव का भाई यानी मेरी दीदी का लड़का। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।